हेलो दोस्तों, मैं मंजीत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करेंगे आपके साथ टाइम एंड वर्क के चैप्टर को और यहां से हम करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए थे वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की आज से सीरीज शुरू करते हैं अपनी। और आज के जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे करने से पहले हम एक छोटा सा बेसिक सीखेंगे। तो हमारा आज का जो बेसिक है वो क्या होगा हमारे पास, देखिए 2 मिनट का टाइम लेंगे। यहाँ से हमारे पास आज का जो बेसिक है वो कहता है कि हमें क्या निकालना है, 1 घंटे का काम, या फिर हमें कहा कि 1 दिन का काम कितना होगा। अब 1 घंटे का काम हो या फिर 1 दिन का काम हो, कैसे निकलेगा। यहाँ से हमारे पास एक ही कंडीशन है कि पहले हमें पता हो कुल काम है क्या जो हमें करना है। दूसरा हमारे पास डिवाइड में होगा कुल समय, अब कितने समय में हमें काम को पूरा करना है। यहाँ से हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए हमने कहा कि 12 पेज पढ़ने हैं हमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुल काम हो गया। और फिर दूसरा हम यहाँ से लेंगे कुल समय, तो कुल समय हमने क्या लिया, कुल समय हमने रख लिया यहाँ पे 4 घंटे का। तो डिवाइड में क्या करेंगे हम, 4 आवर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 घंटे का काम आ जाएगा। तो 1 घंटे का काम कितना होगा यहाँ से, तो हम कहेंगे जब इन दोनों का भाग लगाएंगे 12 4 से भाग हो जाएगा तो क्या आएगा 3। तो 3 पेज हमारे पास 1 घंटे का काम आएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास काम आएगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। पहले घंटे का 3 है तो दूसरे घंटे भी हम कितना काम करेंगे, 3 ही काम करेंगे। देखिए दूसरे घंटे का काम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 3 पेज हो गया। थर्ड आवर का कितना हो गया हमारे पास, फिर से हम कहेंगे 3 पेज। और फोर्थ आवर का हमारे पास कितना हो जाएगा काम, फिर हमारे पास 3 पेज। तो यहाँ से जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल काम हो जाएगा 12 पेज का। तो इसी बेसिक का यूज़ करके हम आज के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों देखिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि मोनू एक खेत को 6 दिन में जोत लेता है, राम उसी खेत को 12 दिन में जोत लेता है, दोनों मिलकर उस खेत को जोतने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पर्सन है, मोनू और राम। पहले मोनू अकेला काम करता है और फिर राम अकेला काम करता है, सेम काम को कर रहे हैं हमारे पास। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दी कि दोनों मिलकर करें तो कितना समय लेंगे। तो हमारे पास पहले काम को कौन करता है, अकेले मोनू। मोनू काम को कितने दिन में कर सकता है, अकेला 6 दिन में। दूसरा हमारे पास है राम, राम कितने समय में काम को पूरा कर सकता है, हमारे पास 12 दिन में। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा कि अगर मोनू और राम सेम काम को करें, दोनों मिलकर एक ही काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि पहले कुल काम लेंगे, कुल काम हमें खुद से लेना होगा। और कुल काम क्या होगा, यहाँ पे जो भी नंबर हैं उनका एलसीएम लेना होगा, या फिर ऐसा नंबर जो 6 और 12 से भाग हो जाए। तो हम कहेंगे 12 खुद है, 6 और 12 दोनों भाग हो जाएंगे यहाँ पे। फिर हम निकालेंगे 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा हमारे पास। तो यहाँ पे 1 दिन का काम हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि कुल काम को कुल समय से भाग कर दो तो मोनू का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 2। राम का हमें 1 दिन का काम निकालना है तो कुल काम को कुल समय से भाग कर दो, 12 को 12 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ से हमने देखा कि मोनू और राम दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितना काम किया। मोनू और राम दोनों ने मिलकर 1 दिन में हमारे पास कुल काम कितना हो गया, हमारे पास 3। काम कितना करना है हमें, 12। 1 दिन में अगर 3 काम हुआ तो 12 काम कितने दिन में होगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कितना, 4 दिन में। तो कुल समय हम कैसे निकालेंगे, कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा, कुल काम को भाग कर देंगे 1 दिन के काम से, कुल काम को 1 दिन के काम से भाग लगा देंगे यहाँ पे।
हर बार हमारा यही मेथड रहेगा, बार बार यूज होने वाला है। इसको अच्छे से याद रखिए कि कुल काम कितना है 12, एक दिन का काम कितना है 3, दोनों को भाग लगाया कितना आंसर आ गया 4 दिन। तो 4 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा जब मोनू और राम दोनों मिलकर काम को करेंगे। चलिए दोस्तों इसी सीरीज पे अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, 10 दिन का समय लिया। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। बी का अकेले का समय कितना है 15 दिन का काम को पूरा करने में। दोनों एक साथ उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। देखिए कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। पहला स्टेप क्या होगा, कुल काम कितना है हमारे पास, कुल काम कितना होगा। ऐसा क्या नंबर है जो 10 और 15 दोनों से भाग हो जाए, तो हमारे पास होगा 30। फिर निकालेंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा। तो यहाँ पे पहले ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या होगा, कुल काम को कुल दिन से भाग लगा देंगे। 30 को 10 से भाग लगाया कितना हो गया 3। अगर बी का एक दिन का काम निकालेंगे हम तो कुल काम को कुल दिन से भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना हो गया 2। तो ए और बी का हमारे पास एक दिन का काम कितना हो गया, इन दोनों का ऐड 5। काम हमें कराना है 30, ए और बी मिलकर करेंगे तो कुल काम को एक दिन के काम से भाग लगा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल कितने डेज लगे। तो हमारे पास 6 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, ए 6 दिन में 100 टोकरी बना सकता है। ए ने 6 दिन में 100 टोकरी बनाई है। बी 12 दिन में 100 टोकरी बनाता है। बी 12 दिन में 100 टोकरी बनाता है हमारे पास। ए और बी मिलकर 100 टोकरी बना सकते हैं कितने समय में। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर कितने समय में 100 टोकरी बनाएंगे ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास जो काम है वो दे रखा है कितना 100। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में कुल काम गिवन है 100। अगर क्वेश्चन में कुल काम गिवन नहीं होता तब भी हम आंसर निकाल सकते थे और यहाँ पे भी हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास जो कुल काम है वो क्या दे रखा है कि जो कुल दिन है इनसे पूरा भाग नहीं हो रहा। 100 6 से भी भाग नहीं हो रहा और 100 12 से भी पूरा भाग नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे और कुल काम अपनी मर्जी से बनाएंगे। देखिए अपनी मर्जी से कुल काम लेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। हमें बताना है कि ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे। तो देखिए हमारे पास ए ने कितना समय लिया 6 दिन, बी ने कितना समय लिया यहाँ पे 12 दिन। दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे यहाँ पे। तो हमारा स्टेप क्या होगा, पहले कुल काम लेंगे यहाँ पे 12 जो इन दोनों से भाग हो जाए, इससे कैलकुलेशन आसान होगी। एक दिन का काम कितना होगा यहाँ से हमारे पास, ए का एक दिन का समय कितना होगा हमारे पास, काम कितना कर पाएगा ए, 12 को 6 से भाग लगा देंगे 2। ए एक दिन में 2 काम कर पाएगा। बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा, कुल काम को कुल समय से भाग लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 को 12 से भाग लगाया 1। दोनों ने मिलकर काम कितना कर लिया यहाँ पे 3। कुल काम कितना था हमारे पास, टोटल वर्क 12। एक दिन में 3 काम किया, 12 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो हम कहेंगे 4 दिन में। तो देखिए हमारे पास ये आंसर होगा 4 डेज। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे थे कि कुल काम अगर ऐसा नंबर दे रखा है जो यहाँ पे पूरा डिवाइड ना हो तो कुल काम को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, काम का बदलाव हो जाएगा और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम का बदलाव हम कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। 4th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखिए ए 50 पेज की हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लगाता है। ए 8 घंटे का समय ले रहा है और 50 पेज कॉपी करता है।
आगे क्या कहा कि जबकि बी हस्तलिपि को 6 घंटे में कॉपी कर लेता है, बी सेम हमारे पास हस्तलिपि है 50 पेज की और 6 घंटे का समय लेता है। इसी प्रकार की 100 पेज की हस्तलिपि को कॉपी करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो। क्वेश्चन में कहा कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे और कितना समय लगेगा हमें बताना है, और जो हमारे पास काम है वो डबल हो गया, कितना 100 पेज का काम कराना है। देखिए फिर से वही कंडीशन है कि काम गिवन है और काम ऐसा नंबर दे रखा है जो कि 8 और 6 दोनों से भाग नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से काम लेंगे और जब ए और बी से काम कराएंगे ना तो हम काम को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे काम कितना दे रखा है, दुगना काम कराना है हमें। किस कंडीशन में, जब ए और बी मिलकर काम करें। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों, पहले की तरह करेंगे। यहाँ पे ए 8 घंटे में, बी 6 घंटे में काम करता है। कुल काम कितना होगा हमारा, यहाँ पे कुल काम लेंगे हम यहाँ पे 8 और 6 से भाग होने वाला नंबर 24। एक दिन का काम कितना आएगा हमारे पास, इनका ए का एक दिन का काम कितना होगा, इन दोनों को भाग लगाया तो हमारे पास 3 आ गया। बी का एक दिन का काम क्या होगा, इन दोनों को भाग लगाया तो यहाँ पे 4 आ गया। अब दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 7। अब हमें काम कितना कराना है, दुगना, तो 24 का दुगना हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा, हम कहेंगे 48। और एक दिन के काम से भाग लगा देंगे, एक दिन का काम कितना है, 7, तो यहाँ पे समय कितना आएगा, 6 से ही 6 7 दिन लगेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, 4th ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी, दुगना काम कराना था, 50 पेज से 100 पेज हो गए, तो हमने अपनी मर्जी से क्या लिया कि 24 पेज को हमने दुगना कर दिया था, 48 बना लिया था। तो जो कंडीशन थी वो हमने फुलफिल की और उसी के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर आया है। तो इसको आप ध्यान रखिए, हमने 2 क्वेश्चन किए हैं कि कुल काम को हम बदल सकते हैं अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। एक कार्य को 18 दिन में करता है, 18 दिन का टाइम लिया ए ने। बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है, तो ए से आधा कितना हो जाएगा, 18 का आधा हमने कहा 9 दिन हो गया। फिर आगे क्या कहा यहाँ पे, तब एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमसे एक दिन का काम पूछा है कि एक दिन में कितना काम हो पाया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुल काम लेंगे 18, एक दिन का काम कितना आएगा, ए का कितना होगा, कुल काम को कुल समय से भाग लगाया, 1 आ गया। बी का कितना होगा, 18 को 9 से भाग लगाया तो हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों ने मिलकर कितना किया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हिस्सा हो पाया, 3 काम हो पाया। कुल काम कितना था, 18, तो हमारे पास 1/6 हिस्सा काम पूरा हो पाया। जब भी काम का हिस्सा पूछे कितना हो पाया तो कुल काम को हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड में लेना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो गया हमारा। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है हमारे पास, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे बी का समय पूछा है हमसे कि बी अकेला कितने समय में काम पूरा कर लेगा। तो हमारा जो काम करने का तरीका होगा वो क्या होगा कि पहले हम कुल काम को लेंगे, कुल काम है क्या, तो 4 और 12 दोनों से भाग होने वाला नंबर है 12। एक दिन का काम निकालेंगे हम, एक दिन का काम कितना किया, दोनों ने मिलकर एक दिन का काम कितना किया, यहाँ पे
कुल काम को कुल समय से भाग लगाया 3। ए ने एक दिन में कितना काम किया, 12 को 12 से भाग लगाया 1। मैंने कहा अगर मैं ए का काम माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, बी का काम आ जाएगा। तो बी का एक दिन का काम कितना आया हमारे पास, तो हम कहेंगे बी का एक दिन का काम आ गया, यहाँ पे माइनस किया तो 2। अब बी को काम कितना करना, हमारे पास 12 काम करना है और एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे 6 दिन में पूरा हो जाएगा। कैसे कि कुल काम को एक दिन के काम से भाग लगा दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 दिन। तो ये हमारा राइट आंसर था कि बी का हमें काम निकालना है तो बी के काम से डिवाइड करना होगा कि बी का एक दिन का काम कितना है। एक दिन का काम 2 है तो एक दिन के काम से भाग लगाया और कुल काम हमें कराना था 12, तो नोमिनेटर में क्या रहा 12। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ए बी सी 3 पर्सन काम करने आए हैं और एक साथ काम करें तो वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे 2 पर्सन काम कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 पर्सन काम करेंगे तो काम कितने समय में होगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, वही हमारा मेथड यूज होगा। 15, 20 और 25 दिन दे रखे हैं। पहले हम लेंगे कुल काम। कुल काम हमारा क्या होगा, ऐसा नंबर जो 15, 20 और 25 तीनों से भाग हो जाए तो हम कहेंगे वो इन तीनों नंबर का क्या होगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, देखिए इसका हमारे पास एक आसान तरीका है कि सबसे बड़े नंबर को लिखो पहले। अब इसमें देखो फैक्टर क्या बन गए, मैंने कहा कि 20 क्या होता है 5 और 4 की मल्टीप्लाई, तो 25 के अंदर तो 5 पहले से है तो कमी किसकी है, 4 की, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगले नंबर की तरफ बढ़े हम 15 में क्या है हमारे पास 5 और 3 की मल्टीप्लाई, तो 25 में 5 तो पहले आ गया, कमी किसकी है 3 की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई क्या बन गई 300। तो कुल काम हम क्या लेंगे 300 लेंगे। अब आगे है एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या होगा हमारे पास, 15 से भाग लगाएंगे तो ए का एक दिन का काम कितना आएगा 20। बी का एक दिन का काम कितना आएगा, इन दोनों को भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15। सी का एक दिन का काम कितना आएगा हमारे पास कि कुल काम को कुल समय से भाग कर दो, तो यहाँ पे 300 को जब 25 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास एक दिन का काम आ गया। अब तीनों मिलकर कर रहे हैं हमारे पास काम ए, बी और सी, तो कितना समय लगेगा, कुल काम को एक दिन के काम से भाग कर देंगे। एक दिन का काम कितना आया हमारे पास यहाँ पे 47। तो 300 को 47 से भाग लगाना है जो कि हमारा डेसिमल में रहेगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो एक ही नंबर है डेसिमल में, यही आंसर होगा। दूसरा हम अप्रोच से कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, 47 की जगह अगर मैं 50 लूँ तो कितना हो जाएगा 6 पे भाग चला जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा जस्ट बड़ा नंबर रखा था तो आंसर जस्ट छोटा आएगा। तो यहाँ पे अगर 47 से भाग होगा तो ये 6 पॉइंट कुछ डेसिमल में रहेगा हमारा आंसर, तो वो आंसर क्या होगा 6.4। तो ये हमारा क्या होगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो पेपर में पूरा डिवाइड ना करें, ऑप्शन की भी हेल्प ले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन फिर से हमारे पास 3 पर्सन है पी, क्यू और आर। 14, 6 और 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। 14, 6 और 12 ये हमारे पास टाइम दे रखा है। आगे हमसे क्या पूछा है देखिए कि एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 84। एक दिन का काम कितना होगा इनका
एक दिन का काम हमारे पास आएगा 14 को यहाँ पे भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 6 पे, 6 से इसको भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 14 वापस आ जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे तो आर का काम आ जाएगा कितना 7। तो यहाँ पे तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तो हमने देखा यहाँ पे 27 काम हो गया। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे PQR। तो कुल काम कितना था 84, और एक दिन का काम से भाग लगाएंगे तो हमारे पास कुल समय आ जाएगा 84 डिवाइड में 27। ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन में आंसर बनेगा देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे 9, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 8 जा 28/9 आंसर बनेगा कि इतने डेज में हमारा काम पूरा हो पाएगा। ये हमारा क्या था, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर था। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट में अपनी प्रेजेंस का बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए ने कितना टाइम लिया 15 दिन का। बी उस काम को 20 दिन में कर लेता है अकेला करे तो। फिर आगे हमसे क्या पूछा है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। कि सिर्फ 4 दिन काम किया तो काम कितना बच गया ये हमें बताना है। तो हमारा तरीका क्या होगा यहाँ पे सोल्व करने का, सेम लेंगे हम, पहले कुल काम लेंगे, टोटल वर्क है कितना, तो 15 और 20 से भाग होने वाला नंबर है 60। फिर निकालेंगे 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना हो पाया। 15 से भाग किया तो ए का कितना आ गया 4, बी का कितना आएगा 20 से भाग लगाया तो यहाँ पे 3। अब एक दिन का काम कितना हो पाया 7। अगर एक दिन में 7 काम किया तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 दिन का काम कितना बनेगा, एक दिन के काम से तो ज़्यादा ही बनेगा। एक दिन में कितना काम हुआ 7, 4 दिन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 28 काम हो जाएगा 4 दिन में। कुल काम 60 था, 28 हो गया तो बचा कितना हमारा, इनका माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम आ गया 32। अब फ्रैक्शन में बताना है कि कितना भाग हो पाया, तो यहाँ पे जो बचा हुआ काम वो डिवाइड में हमेशा क्या लेंगे, टोटल काम जितना करना था। 4 से भाग लगाएंगे 8 पे, 4 से भाग लगाएंगे ये 15 पे हो जाएगा। 8/15 हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 8/15 अभी भी काम बचा हुआ है जो पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ए और बी एक कार्य को 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 7 दिन में काम पूरा कर सकता है और बी सेम काम को अकेला करे तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में कहा यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, जबकि ए काम को शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब की बार देखिए टाइप फिर चेंज हो गई। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि अगर हम 2 हैं तो पहले अगर मैंने काम शुरू किया तो दूसरे दिन मैंने काम छोड़ दिया और दूसरे दिन आप लोगों ने काम किया, तीसरे दिन फिर मैं काम करने आऊँगा और चौथे दिन मैंने काम छोड़ा तो आप लोगों ने किया। एक एक दिन काम कर रहे हैं मिलकर सेम काम को, तो समय कितना लगेगा। देखिए फार्मूला क्या होगा हमारे पास, टोटल वर्क लेंगे, 7 और 8 से भाग होने वाला नंबर है 56। एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम कितना हो पाएगा। ए कितना करेगा एक दिन का काम, इन दोनों को भाग लगाया तो 8 हो गया। बी का एक दिन का काम कितना होगा, इन दोनों को भाग लगाया तो 7 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि पहले दिन ए आया है फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे कौन आया है, बी आया है। पहले दिन ए आया 8 काम करके चला गया, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा और 7 काम करके चला जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा
कि 2 दिन में कितना काम हो पाया 15। 2 दिन और काम कितना हुआ हमारा 15 काम हुआ है। काम कितना कराना है 56 काम कराना है। 56 काम कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ पे देखिए ऐसा नंबर लेंगे जो यहाँ पे 15 से भाग हो पाए। कुल काम हम पहले कितना करा लेंगे, मेरे को 45 काम करा लेंगे। 56 काम हम बाद में कराएंगे, पहले 45 काम कराएंगे। तो 45 काम कितने समय में होगा? अगर 2 दिन में 15 काम हुआ तो 45 काम कितने दिन में होगा? मैंने कहा काम है 3 गुना, तो हमने कहा समय भी कितना लगेगा 3 गुना। कितने हो गए 6 दिन। 6 दिन बीत गए, 45 काम हो गया। काम कितना कराना है 56। अब 6 दिन के बाद 7वें दिन कौन आएगा? तो देखिए कि पहले दिन ए आया था, तो तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, ओड डेज में जो काम करेगा वो कौन करेगा? ए करेगा। बी कौन से डे काम करेगा? 2nd, 4th, 6th और 8th। ये यहाँ पे इवन डेज में काम करेगा। तो 7वें दिन काम कौन करने आएगा? 6 दिन में 45 काम हुआ, तो 7वें दिन काम करने आएगा हमारे पास ए, और 7वां दिन हो गया हमारे पास। और ए काम कितना करके चला गया? 8 काम करता है एक दिन में, तो 8 काम करके चला गया। तो 7 दिन हो गए हमारे पास, और काम कितना हुआ 45 और 8, यहाँ पे हम कहेंगे कि 53 काम हुआ। काम कितना कराना है? 56 काम कराना है, और 7 दिन बीत गए, 53 काम हो पाया। 8वें दिन कौन आएगा? तो हम कहेंगे 8वें दिन आएगा बी। अब बी आएगा तो बी कितना काम करता है एक दिन में? 7 काम करता है, और काम कितना कराना है? अभी 3 ही काम बचा हुआ है, 53 काम तो हो चुका। तो अगले दिन का कितना समय लगेगा? देखिए कि अगले दिन का समय लगेगा, जो काम बचा हुआ है वो 56 काम कराना है, 53 हो गया, तो 53 माइनस कर दो, कितना बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है, तो 3, और डिवाइड में टोटल काम कितना करेगा? 7 काम करेगा बी। तो आंसर आएगा 7 से 3/7वां दिन। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, तो आंसर क्या बनेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका ऐड कितना हो जाएगा? 49 और 3 52। 52/7 दिन लगेंगे काम को पूरा होने में। तो ये हमारा 3rd ऑप्शन राइट आंसर था। देखिए हमारे पास यहाँ पे पूरा काम करने में हमें प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम क्या रही कि हमारे पास 15 का मल्टीपल नहीं बन रहा था 56, तो हमने टुकड़ों में काम को कराया है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे पूरा काम हो पाएगा, काम को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हमारे पास ए, बी और सी काम को 10, 15 और 30 दिन में करते हैं। ए, बी और सी 10, 15 और 30 दिन में काम करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा? तो पहले हमने कुल काम लिया, टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास? 60। 1 डे वर्क कितना होगा हमारे पास? ए का कितना होगा? भाग लगाया 6। बी का कितना होगा? इन दोनों को भाग लगाया 4। सी का कितना होगा? इन दोनों को भाग लगाएंगे तो 2। तीनों बारी बारी यहाँ पे काम कर रहे थे। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ? ए, बी और सी, ये पहले दिन काम करेगा, ये 2nd डे और ये 3rd डे। तो 3 दिन बीत गए और काम कितना हो पाएगा? 6 और 4 10 और 2 12। 12 काम हुआ, और समय कितना बीत गया? 1, 2 और 3 दिन हो गए हमारे पास। 3 दिन में 12 काम हुआ, काम हमें 60 कराना है, तो कितना काम कराना है? 5 गुना कराना है। तो टाइम भी कितना लगेगा? 5 गुना लगेगा, कितना? 15 दिन।
तो ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके जाओ और कल फिर से मुलाकात होगी हमारी सेम टाइम पे।